आने के बाद नीट एग्जाम देने वाले जो छात्र हैं वो एनटीए से यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से सवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो सवालों के घेरे में है। एक ही एग्जाम सेंटर में 6 टॉपर कैसे आ गए? छात्र ये इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए, रिजल्ट में ग्रेस पॉलिसी अचानक क्यों लागू की गई है। एनटीए ने अपने जवाब में कहा कि ग्रेस उन्हीं सेंटर्स में छात्रों को दिया गया जहां पर टाइम लॉस हुआ था। छात्र पूछ रहे हैं किन सेंटर्स पर टाइम लॉस हुआ, किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया, कितने सेंटर्स के स्टूडेंट्स पर नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ, वो हम आपको ग्राफिक्स की शक्ल में जरा देखिए बताते हैं। देखिए हरियाणा के एक एग्जाम सेंटर से 6 टॉपर आखिर कैसे हुए? एक सेंटर है हरियाणा का, वहां से 6 टॉपर निकले। दूसरी बड़ी बात, कितने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, यह दूसरा सवाल लोग पूछ रहे हैं। तीसरी बड़ी बात पूछी जा रही, रिजल्ट में ग्रेस पॉलिसी को अचानक से लागू क्यों कर दिया गया, अचानक से क्यों लागू किया गया। चौथी बात, किन सेंटर्स पर टाइम लॉस हुआ, क्योंकि टाइम लॉस का हवाला एनटीए की तरफ से दिया जा रहा है। पांचवी बड़ी बात जो पूछी जा रही है, किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है, यह पांचवी बड़ी बात है। छठी बात जो है इसमें, कितने सेंटर्स के स्टूडेंट्स पर नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, यानी जो टाइम लॉस हुआ उसको लेकर के। 720 में से 718, 719 मार्क्स आखिर कैसे आ गए, यह भी सवाल बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं, वो छात्र जो साल भर कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। आठवीं बड़ी बात, टाइम ब्रेकिंग पॉलिसी रिजल्ट के वक्त आखिर क्यों बदली गई, यह भी एक सवाल है। कितना टाइम लॉस होने पर कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए, कितना टाइम लॉस हुआ उसके बदले में कितना मार्क्स दिया गया, यह सवाल भी पूछा जा रहा है। और 10वां, लोकसभा चुनाव के दिन ही रिजल्ट आखिर घोषित क्यों किए गए, यह भी एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब एनटीए को देना है। दरअसल 5 मई 2024 को नीट एग्जाम करवाया गया था। 4750 सेंटर्स पर यह पेपर हुए। 4 जून को आए नतीजों के बाद 6 सेंटर शक के घेरे में आ गए, क्योंकि इस बार 67 छात्रों ने टॉप किया है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। छात्रों की मांग है कि एग्जाम को फिर से करवाया जाए, जो एग्जाम हुए हैं उसे रद्द किया जाए। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कई शहरों में अपनी मांग को लेकर के लगातार छात्र जो हैं वो सड़कों पर हैं। और आज इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने एनटीए से जवाब तलब किया है। नीट एग्जाम का रिजल्ट्स जैसे ही डिक्लेयर हुआ, सबसे पहला सवाल यह उठने लगा कि 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि एक साथ 67 लोगों ने कैसे टॉप किया है, और खासतौर से 6 सेंटर जो हैं वो सवालों के घेरे में। देखिए नीट एग्जाम 2024 के जो नतीजे आए उसमें 67 लोगों ने टॉप किया, 1, 2, 3 लोग नहीं, 67 लोग। दूसरी बात जो है, एक ही सेंटर जो है वहां से 8 टॉपर आखिर कैसे सिलेक्ट हुए, और एक ही क्रम के रोल नंबर से 8 टॉपर कैसे निकले हैं। एक ही क्रम है, उसके 8 रोल नंबर हैं और वो उसमें से 8 लोग टॉपर हैं। अब देखिए 44 टॉपर को गलत आंसर पर ग्रेस मार्क्स कैसे दिया गया। आंसर गलत था, बावजूद उसके उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया, जिसके लिए टाइम लॉस का हवाला एनटीए की तरफ से दिया जा रहा है। गलत आंसर पर ग्रेस मार्क्स देने की क्या वजह है, इस सवाल का जवाब भी एनटीए को देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके एनटीए से इन तमाम सवालों के, एक तरीके से जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सारे सवालों का जवाब एनटीए से मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। नीट एग्जाम 4750 सेंटर्स पर हुआ। 6 सेंटर्स पर धांधली का आरोप लगा। इसमें 67 छात्रों के फुल मार्क्स आए हैं, और अब अभ्यर्थियों का सवाल है कि एक ही सेंटर से इतने सारे टॉपर्स आखिर कैसे बन गए हैं, जो ग्राफिक्स की शक्ल में आपके सामने है। देखिए 4750 सेंटर्स पर एग्जाम हुआ, 67 स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स कैसे आ गए। 6 सेंटर्स पर, हरियाणा का 6 सेंटर है जिस पर धांधली का आरोप है। अब देखिए 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने एग्जाम दिया, 20,87,000 छात्रों ने ये एग्जाम दिया था। आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण ये एग्जाम होता है, और एक ही सेंटर पर से आखिर कई टॉपर कैसे निकले हैं। ये सारे सवाल बहुत सारे छात्रों को परेशान कर रहे हैं।